प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। वडाली में सूर का उद्धार करना। बाबा गुरदित्ता जी को गुरु जी बुढ़न शाह की ओर भेजकर आप वापस अमृतसर आ गए। अकाल तख्त पर आप जी रोज दीवान लगाकर बाहर आई संगत को अपने दर्शन उपदेश देकर निहाल करते और अपने योद्धाओं को युद्ध अभ्यास करवाने के लिए शिकार खेलने ले जाते। बहुत जंगली जानवरों का शिकार करके अपने योद्धाओं को खिलाते। एक दिन गुरु जी शिकार खेलते हुए अपने जन्म स्थान के दर्शन करने गए। सिखों ने नमस्कार की और बैठकर गुरु जी की बातें बड़े प्यार से सुनी। जब थोड़ा सा दिन रह गया और गुरु जी वहाँ से चलने लगे तो एक किसान ने आकर प्रार्थना की कि एक बड़ा भयानक सूर हमारी खेती बर्बाद करता रहता है। आप उसका शिकार करके हमारा यह दुख दूर करो। किसान की बात सुनकर गुरु जी अपने योद्धाओं सहित उसके साथ चल पड़े। आगे सूर एक झाड़ी में बैठा हुआ था। वह आदमियों का शोर सुनकर भबक मारकर उठ भागा। गुरु जी ने पेंदे खां को ललकारा कि सूर जाने न पाए। पेंदे खां ने सूर के पीछे अपना घोड़ा भगाकर उसको गोली मारकर घायल कर दिया। घायल सूर ने भाग कर पेंदे खां के घोड़े पर वार किया और उसको हुड मारकर जख्मी कर दिया। गुरु जी ने अपने घोड़े आगे करके उसके तलवार से एक ही भरपूर वार से 2 खंड कर दिए। शरीर त्याग कर सूर की आत्मा गुरु जी के सामने खड़ी हो गई। भाई भाने ने उसको पूछा, तुम कौन हो? सूर की आत्मा ने कहा, मैं श्री गुरु अर्जन देव जी का एक सिख था। गुरु जी ने मुझे माता गंगा जी से बाबा बुढ़ा जी के पास वरदान लेने भेजा था। तब भाई बुढ़ा जी ने सहज स्वभाव ही वचन कर दिया कि गुरु को किधरों की भाजड़ पई है। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने मुंह में गुनगुनाने लगा। तब मेरी ओर देखकर भाई बुढ़ा जी बोले कि सूर की तरह क्यों घूर रहे हो? बाबा जी के वचन सुनकर मैं बाबा जी के पांव पड़ गया और प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कब होगा। इस पर बाबा जी ने नम्र होकर कहा कि जब श्री गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र शिकार करते हुए तुम्हें मारेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब इतनी बात बताकर सूर की आत्मा अलोप हो गई तो भाई भाना और कई सिख बड़े हैरान हुए। गुरु जी ने गड्ढा खोदकर सूर के शरीर को उसमें दबा दिया और यादगार वहां दमदमा एक चबूतरा बनवा दिया। यहाँ अब गुरुद्वारा बना हुआ है जो वडाली गांव से पश्चिम की दिशा में आधा मील तक दूर है। इसका नाम दमदमा करके मशहूर है। गुरु स्थानों की यात्रा अमृतसर से एक दिन गुरु जी वडाली से बीड़ बाबा बुढ़ा जी गए। भीड़ का प्रबंध देखकर आप जी ने वहां बाबा जी की यादगार द्वारा भाई भाने को कहकर मंजी चबूतरा बनाया। बाद में तरनतारन जाकर भाद्रव महीने की अमावस्या प्रचलित की। फिर गुरु जी चोल्हे साहिब गुरु अर्जन देव जी के स्थान के दर्शन करके संगत को गांव चोल्हे का प्रसंग बताया कि इसका नाम गुरु जी ने चोल्हा क्यों रखा था। यहाँ से चलकर गांव पठेविंड गुरु नानक जी के डेरे के दर्शन करने गए। यह गांव बाबे कालू चंद जी का खानदानी गांव था। एक बार सुल्तानपुर से तलवंडी को जाते हुए गुरु जी यहाँ आए थे, परंतु उनके शरीक भाइयों ने इनको गांव में नहीं बैठने दिया था, जिस कारण आप जी ने गांव से बाहर जाकर आराम किया। जब गांव वाले वेदियों ने गुरु जी को गांव में बैठने न दिया
तो गुरुजी ने वचन किया कि जिस गांव का तुम मान करते हो उसका निशान तक मिट जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। कुछ समय के बाद गांव में वैर विरोध के कारण लोग गांव छोड़कर भाग गए। बाद में और लोगों ने गांव को तोड़कर ढेर कर दिया। गुरुजी ने इस जगह को नमस्कार किया और कहा, यहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। इस उपरांत गुरुजी उस स्थान के दर्शन करने चले गए जहाँ भाई है की झोपड़ी में श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक रात विश्राम किया था और प्रसन्नता पूर्वक यह शब्द उच्चारण किया था, भाई गुरदास जी का स्वर्ग सिधारना। गुरुजी गोइंदवाल भाई हेमे की छापरी स्थान के दर्शन करके श्री गुरु हरिगोबिंद जी गोइंदवाल पहुंच गए। भाई गुरदास जी ने गुरु जी के पास आकर कहा, महाराज, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, मेरी परलोक गमन की तैयारी है। आप जी ने मेरे शरीर का दाह करके भस्म ब्यास नदी में बहा देनी, मेरी समाधि अथवा यादगार न बनाना। गुरु जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। इसके बाद भाई जी अपनी वृत्ति जोड़कर बैठ गए और शरीर त्याग कर सचखंड जा विराजे। गुरु जी ने मृतक शरीर को अपने हाथों से भेंट करके संस्कार किया और आप जरूरी संस्कार करवाकर अमृतसर आ गए। बाबा गुरदित्ता के घर साहिबजादे का जन्म बाबा गुरदित्ता जी जो कीर्तपुर निवास रखते थे, उनके घर श्रीमती नती के उदर से संवत 1686 माघ सुदी त्रयोदशी को साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम आप जी ने हरि राय रखा। यह खबर अपने पौत्र के जन्म की जब श्री गुरु हरिगोबिंद जी को अमृतसर पहुंची, तो आप जी ने हरिमंदिर साहिब कढ़ा प्रसाद की देग भेंट करके साहिबजादे की दीर्घ आयु की अरदास करवाई। दरोली भाई साईं दास के पास जाना। भाई साईं दास ने दरौली से गुरु जी को अमृतसर पत्र भेजा कि आप यहाँ वसोए के मेले पर जरूर आकर दर्शन दो। सब सिख सेवक दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चिट्ठी के अनुसार गुरु जी ने श्री दमोदरी के साथ सलाह करके सारे परिवार और योद्धाओं सहित दरोली जाने की तैयारी कर ली। हरिमंदिर साहिब की सेवा संभाल के लिए आप जी ने कुछ मसंदों को नियत कर दिया और नगरवासियों को धैर्य देकर आप अपना सब सैनिक और घरेलू सामान लेकर अपने साधु साईं दास के पास 3000 शस्त्रधारी योद्धाओं सहित दरोली पहुंच गए। भाई साध और उसकी स्त्री को सिक्खी दान दरोली के नजदीक ही एक गांव में बड़े घर के रहने वाला तरखान सिख भाई अकाल गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु था। इसकी कन्या तुकलानी गांव के रहने वाले साधे के पुत्र साधु से विवाहित थी। साधु सखी परिवार का चेला था और बीबी एक गुरसिख की लड़की होने के कारण इनके पास सुखी नहीं थी। एक दिन इस बीबी ने श्री गुरु हरगोबिंद जी के दीवान में आकर बताया कि मैं सखी सरवरिया के घर विवाहित हूँ, जो गुरु घर को बिल्कुल नहीं मानते। इस कारण मैं और मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं। गुरु जी ने बीबी जी को धैर्य दिया कि पुत्री तुम चिंता न करो, तेरा पति गुरु घर का पक्का सिख बन जाएगा। यह वचन करके गुरु जी ने अपने दाएं हाथ से बीबी के माथे पर सतीनाम कहकर कलम फेर कर बीबी का भाग्य बदल दिया। अपनी स्त्री के पीछे आकर जब भाई साधु ने गुरु जी के दर्शन किए तो उसी समय उसके मन को शांति मिल गई। उसने जब गुरु जी के चरणों पर माथा टेका तो गुरु जी ने कहा, खुश रहो, सतीनाम का जाप करो। आपने तुर्कों का जूठा खाना और सरवरीय तुर्क की मन्नत छोड़कर गुरु घर की सिक्खी धारण कर ली। आप दोनों के खोटे लेख मिटाकर उत्तम लेख लिख दिए हैं। साधु ने गुरु जी की आज्ञा मानकर अपने घर सखी सरवर का स्थान गिरा दिया और गुरु घर का पक्का सिख बन गया।
समय पाकर साधु के घर एक बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम गुरुजी ने उसका सुंदर रूप होने के कारण रूपा रखा। भाई साधु और रूपे का प्रेम गुरुजी ने जल पीना। एक दिन ज्येष्ठ महीने में भाई साधु और रूपा दोनों बाप बेटा जंगल में लकड़ी काटने गए और अपने पीने के लिए पानी का मटका भरकर अपने साथ ले गए। मटके को एक जंड के वृक्ष के साथ लटका कर आप लकड़ी काटने लग गए। शीर्षस्थ दोपहर के समय दोनों को बहुत प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जंड के नीचे आए। भाई रूपा जब मटका पकड़कर अपने पिता साधु को पानी पिलाने लगा तो मटके को बहुत ठंडा देखकर वहां ही जंड के साथ लटका कर उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, यह ठंडा जल गुरुजी के पीने योग्य है। पहले गुरुजी को पिलाकर फिर हमको पीना चाहिए। गर्मी के दिन और लकड़ियां चीरने की सख्त कार करके वह प्यास के साथ बहुत व्याकुल हुए भी जंड के नीचे बैठकर गुरुजी की आराधना करने लगे कि हे सती गुरु, यह शीतल जल इस समय की अति गर्मी की ऋतु में आप जी के पीने योग्य है। पहले आप आकर इस शीतल जल को पी लीजिए, फिर हम पिएंगे। इस समय गुरुजी पिता और पुत्र से 30 कोस दूर दोपहर के समय दरौली में विश्राम कर रहे थे। इतनी श्रद्धा पूर्वक आराधना उनकी गुरुजी को जिस समय पहुंची, आप जी तुरंत उठकर बैठ गए और सेवादार को कहा, हमारी सवारी के लिए हमारा घोड़ा जल्द लाओ। सेवादार घोड़ा ले आया। गुरुजी घोड़े पर सवार हो कर 30 कोस का रास्ता क्षणों में ही तय करके जंड के नीचे दोनों पिता पुत्र प्यास के साथ व्याकुल होकर लेटे हुए थे, वहां पहुंच गए और कहा, आप कौन है? हमको बहुत प्यास लगी है, तुरंत हमको पानी पिलाओ। यह आवाज सुनकर साधु ने रूपे को कहा, उठो पुत्र, गुरुजी आ गए हैं, पानी पिलाओ। दोनों पिता पुत्र ने उठकर गुरुजी के चरणों में माथा टेका और घोड़े से उतारकर अपनी चादर बिछाकर बैठा दिया और बड़े प्रेम के साथ पत्रों के डोने बनाकर गुरुजी को ठंडा जल पिलाया। फिर गुरुजी की आज्ञा पाकर उसने आप जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। उनकी यह श्रद्धा और प्रेम पर गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप अपना तरखान का काम छोड़कर गुरु की देख बंटवाया करो, रिद्धियां सिद्धियां आपके अधीन रहेंगी। भाई साधु ने प्रार्थना की कि महाराज, हमको सिक्खी दान बख्शो जिससे हमारा जन्म मरण कट सके। आप हमारे सहायक एवं रक्षक बने, तब हम नित्य ही गुरु की देख करेंगे। गुरुजी ने कहा, आप अपना एक नया गांव बसा लें, आपका वंश बहुत बढ़ेगा। रूपचंद को गुरुजी ने अपना एक वस्त्र और शस्त्र तेग दी, जो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर रख लिए और प्रार्थना की कि महाराज, मैं इनकी पूजा किया करूँगा, इनको मैं धारण नहीं कर सकता। गुरु ने वचन किया, अगर तुम हमारी बख्शी हुई तेग धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी रसना ही तेग होगी। जो वचन करोगे वह सच्चा होगा। यह वरदान देकर गुरुजी वहां से घोड़े पर सवार होकर 1 कोस दूर आ गए और एक अच्छी जगह देखकर डेरा करके भाई रूपचंद को कहा कि आप इस जगह अपना नगर बसा लेना। बाद में गुरुजी ने रात का विश्राम करके दूसरे दिन गांव की मोहरी गाड़ी और गांव का नाम रूपनगर रख दिया। यहाँ आपने अपने घर बनवाकर गुरु की देख का लंगर चला दिया। भाई रूपे के गांव रियासत नाभा में बड़ा मशहूर नगर है। यहाँ आज तक गुरु का लंगर नित्य चलता रहता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।